सफलता का सूत्र भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं। आखिरी सूत्र पूरा गीता बोल लेने के बाद, पूरा गीता को अर्जुन को सुना लेने के बाद, अष्टादश अध्याय का आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भोति दुर्बा नीति मतिर्मम। यानी जहां गुरु कृष्ण जैसे गुरु मिल जाए, या जिसके जीवन में गुरु हो और मित्रवत गुरु हो, जो गुरु को पालन करके, मान के, समझ के, आज्ञाओं को पालन करके, गुरु के आज्ञा अनुसार, इच्छा अनुसार गुरु को परितृप्त करके, जो व्यक्ति अर्जुन जैसे यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ, पार्थ शब्द को एक फ्रेंडली शब्द लगाया गया, धनुर्धरा अर्जुन जैसे शिष्य हो, तब तत्र वहां पर श्री धनधान्यादि, श्री का शब्द का अर्थ धन धान्य नहीं है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। तत्र श्री विजय, सफलता, भौति, दुर्बानिति मतिर्मम, एट एनी कॉस्ट। वो व्यक्ति कदाचित कभी भी हार नहीं सकता, उसके जीवन में हारना संभव नहीं है। कब? जो व्यक्ति गुरुमुखी होके जीवन संग्राम को लड़ता है। महाभारत का संग्राम तो एक उदाहरण है। इसलिए गुरु का धारण, गुरु का पालन, गुरु का सम्मान, गुरु का सेवा, गुरु का आज्ञा को पालन करना, और गुरु के पास कैसे जाना? बोला तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया। तद्विद्धि विधिपूर्वक, तद्विद्धि प्रणिपातेन पूर्ण समर्पण साष्टांग प्रणिपात, तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया। फिर कैसे प्रश्न करना वहां भी बताया जा रहा है। तो ऐसे गुरु को धारण करके, गुरु का आज्ञा पालन करके, गुरु को जीना, तभी जाके आपको आपके जीवन के संग्राम में, कर्म संग्राम में सफलता मिलेगा। और हमारे भारतीय शास्त्र में, आध्यात्म शास्त्र में, पुराण, वेद, उपनिषद इत्यादि में इस बात का तो सबसे ज़्यादा मूल्य दिया गया है कि जो व्यक्ति का गुरु नहीं है, अगुरा है, वो दुनिया में किसी भी काम में कभी भी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक गुरु के श्री चरण में झुकोगे नहीं ना, आपका अहंकार विनाश नहीं होगा। और अहंकारी व्यक्ति रावण जैसे सर्वनाश कर सकता है, लेकिन सृजन नहीं कर सकता। सृजन करने के लिए आवश्यकता है अहंकार का विनाश और गुरुपाद में समर्पण। बहुत सारे बोलते हैं हम शिव भगवान को गुरु बना लिया, हम काली माई को बना लिया। अबे तुम शिव भगवान को बना लिया, काली माई को बना लिया, तेरे से महान और कौन हो सकता है? यानी किसी व्यक्ति के सामने तुम झुक नहीं सकते, तो तुम पत्थर के आगे झुक लेते हो कि चलो यहाँ मेरा अहंकार तो बच गया, कि मुझे कहीं झुकना नहीं पड़ा। और याद रखना, जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। हाँ चलो,
10% तो बच गए कि भाई काली माँ को बोल दिए, शिव बाबा को बोल दिए, कोई और किसी पत्थर मूर्ति साईं बाबा को बोल दिया। मुझे किसी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन व्यक्ति का अहंकार तभी टूटता है जब व्यक्ति के समक्ष झुकता है। वो समझ पाता है कि मेरे से ज़्यादा जानने वाला, करने वाला कोई सामने है। इसीलिए बोलते हैं शिव का डमरू कैसा बजता है, तैवड़ा 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 तैवड़ा, मतलब तेरे से बड़ा, तेरे से बड़ा, तेरे से बड़ा। जब आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए कि आप से ज़्यादा जानता हो, तो आपका अहंकार वहाँ खड़ा हो जाता है। इसीलिए उस अहंकार का नाश करना और किसी अपने से ज़्यादा ज्ञानी, यहाँ कोई कंप्लीट नहीं है, हमसे बड़ा है। शिव डमरू वही बोलता है, शिव डमरू बोल देता हूँ बड़ा, ताहूँ बड़ा, ताहूँ बड़ा, ताहूँ बड़ा, तेरे से बड़ा, तेरे से बड़ा, तेरे से बड़ा बेटा, तू बड़ा है नहीं। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा कि हम निमित्त मात्र भव सभ्य साची, फिर देखो आपके जीवन में सफलता सहजता से आ सकता है, सफलता से ज़्यादा सरलता, और सरलता के माध्यम से निर्ममो निरहंकार बनते हुए आपके पास सफलता पहुंच जाएगी।